अरे यार वो क्लास ना कट गई, कॉल आ गई थी बीच में, इसलिए क्लास कट गई। अब ये दूसरा या तो पार्ट बन जाएगा, इसे ऐड करा दूंगा मैं क्लास को। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या बता रहा था बेटा मैं आपको, गैस्टेशन पीरियड के बारे में बात करते थे। गैस्टेशन जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो कब यूज़ करते हैं, जो हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके फर्टिलाइजेशन पीरियड से लेकर चाइल्ड डिलीवरी तक के पीरियड को हम बोलते हैं, 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी को बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड। ह्यूमन का गैस्टेशन पीरियड कितने मंथ का होता है, 9 मंथ का, ठीक है। हर उसका जैसे कैट का, डॉग का, सबके इनके गैस्टेशन पीरियड अलग हैं, ठीक है। एनिमल्स के अलग हैं, हमारे अलग हैं, ठीक है। हम भी एनिमल्स ही हैं, ठीक है। एंड ऑफ फर्स्ट मंथ के एंडिंग आते आते हमारा फीटस का जो हार्ट होता है वो बनने लगता है, यानी कि हम इसे बोलते हैं बच्चे का हार्ट बनना शुरू हो गया। हार्ट बीट को हम सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप से, ठीक है। एंड ऑफ सेकंड मंथ, जब हम सेकंड मंथ के एंडिंग में पहुंचते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, लिम्स और डिजिट की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। ये हमारी लिम्स होती हैं, डिजिट्स होती हैं, ठीक है, इनकी फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एंड ऑफ थर्ड मंथ के एंड पर, जब तक हमारा थर्ड मंथ एंड होने पाता, जब तक हमारे ऑल मेजर ऑर्गन आर फॉर्म, जितने हमारे मेजर ऑर्गन हैं वो सारे हमारे बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। फिफ्थ मंथ पे क्या होता है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट। जो फर्स्ट मूवमेंट होती है फीटल की, वो कैसी होती है, हमारी आईलाइट्स एंड आईलिड सेपरेट होती हैं। ये आईलिड जो होती है ना, ये अलग अलग होती हैं, ठीक है। सेवन मंथ में क्या होता है, ट्रीमेंडस बॉडी ग्रोथ, जो बेबी का जो वेट वगैरह इंक्रीज होता है, जो ग्रोथ होती है उसकी सारी चीज़, उसका साइज इंक्रीज होता है, वो सारी चीज़ें किस कौन से मंथ में होती है, 7 मंथ में, ठीक है। 9th मंथ तक ये क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी कि हमारा 9th मंथ में हमारा बेबी पूरा प्रॉपर तैयार होकर हमारे लिए रखा है, जब हम उसकी डिलीवरी का वेट कर रहे होते हैं, फिर चाइल्ड डिलीवरी का वेट, ठीक है। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब ये डिलीवरी तक का तो ये पीरियड हो गया कि वन बाय वन एक स्टेप होता है इनका, कि कैसे बेबी के हार्ट बना, हार्ट बनने के बाद में लिम्स एंड डिजिट बनी, मेजर ऑर्गन्स बने, ठीक है। फिफ्थ मंथ में हमारा फर्स्ट फीटल मूवमेंट हुआ, आईलिड्स हमारी सेपरेट हो जाती हैं। इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा, पहला क्वेश्चन ये होता है, पहले तो ये पूछ लेंगे कि बेटा फर्स्ट मूवमेंट कौन से मंथ में हुई, आपको आंसर करना है 5th मंथ, ठीक है। बॉडी की ग्रोथ कौन से मंथ में ज़्यादा अच्छी होती है, 7th मंथ। ट्रेमेंडस यानी कि रैंडमली ड्रास्टिकली जो बढ़ता है, यानी कि बहुत तेज़ी से जिसकी ग्रोथ होती है, तो उसका साइज़ इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, बॉडी बॉडी वेट बढ़ना स्टार्ट होता है, ठीक है। और सारे ऑर्गन्स पूरे प्रॉपर फंक्शन कंप्लीट होते हैं उनके। 9th मंथ में वो पूरा प्रॉपर तैयार हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब तो ये डिलीवरी हो गया, अब आपको पता चल गया फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक हम उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। अब कोई ये नहीं बोलेगा प्रेगनेंसी, ठीक है। आप पढ़े लिखे हुए तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। अब ये जो होगा था डिलीवरी, डिलीवरी का टाइम आ गया। अब ये डिलीवरी को हम अपने टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बेटा, पार्चुरेशन। डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन, यानी कि बेबी का मदर की वॉर्म से बाहर आना, डेट इज कॉल्ड पार्चुरेशन। क्या कहलाता है हमारा, पार्चुरेशन, कि वो बेबी का बाहर आने का टाइम हो गया, डिलीवरी का टाइम हो गया, द एक्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी, ठीक है। बेबी का बाहर आने का टाइम हो गया, इसे क्या बोलते हैं हम, पार्चुरेशन, ठीक है। ये क्या होता है, ये सिग्नल, ये कैसे होता है, जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तो जब बेबी पूरा प्रॉपर आने के लिए तैयार होता है तो एक सिग्नल आता है, वो सिग्नल भेजता है। वो सिग्नल कैसे डेवलप होता है, फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लासेंटा, ठीक है। जब हमारा फीटस फुल्ली डेवलप हो गया तो कॉर्टिसोल क्या होता है, हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है। अभी जब मैं आपको 11th क्लास का केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें बताऊंगा। कॉर्टिसोल क्या है बेटा, हमारा स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। प्लासेंटा से क्या था हमारा, ईस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन लेवल जो होता है उसका डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। अब ये हमारे हाइपोथैलेमस ये सिग्नल भेजता है हमारे हाइपोथैलेमस पे। वो भी कौन सी साइड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कौन सी साइड पर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, कोई है नहीं शायद, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन से भी मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम मैंने बताया था आपको, ये हेल्प करता है। मायोमेट्रियम के पास कौन सी मसल होती है, हमारी स्मूथ मसल्स, ठीक है, जो हमारे सर्विस को ओपनिंग करने में हेल्प करती हैं, ठीक है।
स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है। और फिर चाइल्ड डिलीवरी, जो हमारा चाइल्ड बाहर आ जाता है, डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस होता है। होप समझ में आया होगा कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या हो रहा है कि हर मंथ के हिसाब से उसकी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट मंथ में क्या हुआ, फीटस का हार्ट फॉर्म हुआ, एंडिंग टाइम पर होता है जब मंथ कंप्लीट होने वाला होता है, ठीक है। उस हम स्टेटिस्कोप से सुन सकते हैं। सेकंड मंथ में क्या होता है, एंडिंग उस पर लिंस एंड डिजिट फॉर्म्स होती हैं। थर्ड मंथ में क्या होता है, सारे मेजर ऑर्गन्स फॉर्म हो जाते हैं। फिफ्थ मंथ में क्या होता है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट होती है, जो हमारी आईलिड्स होती हैं ये सेपरेट होती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है। सेवन मंथ में ट्रीमेंडस ग्रोथ होती है बॉडी की, साइज इंक्रीज होता है, वेट इंक्रीज होता है, ठीक है। और जो भी उसमें कमी रह जाती है वो सारी चीज़ें प्रॉपर उसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये 7 मंथ बहुत क्रूशियल पीरियड होता है, ठीक है। 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी पे क्या होता है, हमारे डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है, जब वो कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि कुछ केसेस में डिलीवरी पहले हो जाती है 7 मंथ में, 7 मंथ वाली तक डिलीवरी चल जाती है, ठीक है। लंग्स उनके प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं बट चल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर इस 7 मंथ से पहले जैसे 6 मंथ या 5th मंथ, तो उसमें बहुत रेयर चांसेस होते हैं सर्वाइविंग के, ठीक है। 6 मंथ वाली में भी मैंने तो देखे नहीं अभी तक। 7 मंथ का चल जाता है, 8th मंथ तक का भी चल जाता है, थोड़ा वेट वगैरह की प्रॉब्लम आती है, तो ठीक है। बट ये जो 7 मंथ के बिलो पीछे जाते हैं, ठीक है, वो नहीं चल पाते, ठीक है। पार्चुरेशन बता दिया मैंने आपको, पार्चुरेशन बॉडी से बाहर आना, यानी कि बॉडी को फाड़ कर बाहर आना, डेट इज कॉल्ड पार्चुरेशन। द एक्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी, डेट इज कॉल्ड पार्चुरेशन, ठीक है। पार्चुरेशन कब होगा, जब फीटस पूरा कंप्लीट तैयार हो चुका, कि अब तो उसको लग रहा है कि अब चलो बाहर चलने का टाइम आ गया, ठीक है, तो वो सिग्नल भेजता है। सिग्नल कैसे भेजेगा, एक हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल्स, वो वर्क करता है, वो एक्शन में आता है, वो और फिर ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल रेशो गिर जाता है, तो वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजेगा। हाइपोथैलेमस किसको भेजेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को भेजेगा। उसके बाद फिर वो आगे सिग्नल जाता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हमारा मायोमेट्रियम को भेजता है। मायोमेट्रियम किससे बनी हुई थी, हमारी स्मूथ मसल से, ठीक है। फिर सर्विस का ओपनिंग का टाइम आता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें होनी स्टार्ट होती है, मैंने आपको पहले बताया भी था। उससे कनेक्ट करके चलोगे पढ़ोगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। फिर चाइल्ड डिलीवरी हो जाती है हमारी, ठीक है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है मेमरी ग्लैंड। क्या है हमारा लास्ट टॉपिक, मेमरी ग्लैंड, ठीक है। एक सेकंड होगा, एनसीईआरटी की जरूरत पड़ेगी अब इसमें। यार मेमरी ग्लैंड का ना तुम्हारा डायग्राम नहीं दिया हुआ, बट मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। जो मेन मेन चीज़ है ना वो मैं बता रहा हूँ आपको। मेमरी ग्लैंड क्या है, हमारी एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है, ठीक है। हमें मेमिलिन क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारे पास मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये कैसी ग्लैंड होती है, हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है। इसके पास क्या होता है, मेमरी एल्वियोलस होता है, जो हमारा मिल्क सिंथेसिस में हेल्प करता है। और दूसरा फंक्शन उसका क्या होता है, मिल्क इंजेक्शन करता है। मिल्क इंजेक्शन कब होता है, जब ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। जब मदर अपनी बेबी को फर्स्ट टाइम देखती है तो उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन जो हमारा हार्मोन है उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, देन उसके बाद मिल्क इंजेक्शन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट मिल्क जो हमारा पहला वाला मिल्क आता है उसे क्या बोलते हैं हम, इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम। वो कैसा होता है, ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है। फर्स्ट मिल्क जो हमारा आता है, जो फर्स्ट मिल्क पहली बार आता है, ठीक है, मदर का, उसे क्या बोलते हैं हम, इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम। बहुत ज़्यादा लैक्टेशनल होता है, लैक्टेशनल यानी कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल होता है। इसमें एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है बेटा, IgA। ये जब ह्यूमन एंजाइम डिसीज पढ़ाऊंगा ना उसमें मैं पढ़ाऊंगा पक्का प्रोग्रेस, ठीक है। अभी फिलहाल इतना समझ लिया ना, IgA क्या है बेटा, एंटीबॉडी। लिख भी देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, शुगर के जो लेवल होता है वो कम होता है, ठीक है। लो ऑन शुगर, शुगर का लेवल डिक्रीज होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। समझ में आ गया। मेमरी ग्लैंड क्या है, हमारी स्वेट ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, इसके पास एल्वुलस होता है, मिल्क सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये मिल्क के बनने कौन बना, मिल्क की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मिल्क रिजेक्शन कैसे होता है, ऑक्सीटोसिन का ये लेवल इंक्रीज हो जाता है जब वो मदर अपनी बेबी को फर्स्ट टाइम देखती है, ठीक है। जो फर्स्ट मिल्क हमारा प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम। इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, IgA,
और इसे बोलते हैं लो ऑन शुगर। स्टार्टिंग के जो 1 साल होता है ना, उसमें डॉक्टर वो करते हैं आपको कि आप फीड कराएं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लैक्टेशनल होता है, न्यूट्रिशनल होता है, इम्पॉर्टेंट होता है बेबी की ग्रोथ के लिए। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आप ज़्यादा ज़्यादा फीड कराओ बच्चे को, ठीक है। बट ऐसा भी ना हो कि 7 साल तक के बच्चों को आप फीड करा रहे हो, तो वो भी नुकसानदायक है, ठीक है। अप टू 2 ईयर्स तक आपको फीड कराओ, वो ज़्यादा बेनिफिट है। बस 2 ईयर्स के बाद में फिर आपको नहीं कराना, क्योंकि आजकल उल्टा भी होने लगा है। कुछ लोग तो एक्स्ट्रा फीड कराते हैं, कुछ लोग बिल्कुल फीड नहीं कराते। तो दोनों चीज़ें मेंटेन करके कराओ, ठीक है। अब आपको करना क्या है, फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन वाला पेज नंबर 51 पूरा पढ़ लो, ठीक है। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आप पूरा पढ़ लो। देखो बेटा, सारी चीज़ें वही बताएगी यहाँ पर, अब पढ़ोगे ना यहाँ पर, ये सारे जो हाईलाइट हुए हुए हैं ना, ये ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लासेंटल, लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सब इसमें वो बताया हुआ है, पूरा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। मैंने भी बनाया हुआ डायग्राम। एक क्वेश्चन ये जरूर आता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड कितनी उससे बनती है। 2 आर्टरीज बनाने में हेल्प करती है और एक वेन बनाने में हेल्प करती है। ये हमारे मेडिकल कॉलेज तक में क्वेश्चन आता है। अभी मेरा टेस्ट हुआ था ना, जो मैं बता रहा था, मेरे टेस्ट में भी कुछ दिन पहले, उसमें भी क्वेश्चन आया था, 2 आर्टरीज एक वेन, ठीक है। इससे हमारा क्या बनता है बेटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद में लास्ट टॉपिक था आज हमारा पेज नंबर 54 पर, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। द एवरेज ड्यूरिंग ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स, ठीक है, हमें पता 9 मंथ होती है, विच इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। जिसे क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस, द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉज एक्सप्लेनेशन एक्सपल्शन डिलीवरी ऑफ द फीटस। जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है तो एक कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट होता है बेबी की साइड से, ठीक है। उसके बाद में वो क्या होता है, डिलीवरी ऑफ फीटस होती है, फीटस की डिलीवरी होती है। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। इसे क्या बोलते हैं बेटा, हम पार्चुरेशन, कि बेबी हमारा बाहर आ गया, डैट इज कॉल्ड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म क्या बोला कि सिग्नल आता है ना, वो तो कहाँ से आता है, हमारे माइंड से आता है, वो सारा वर्क करता है। तो इसे बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन originate from fully developed fetus and the placenta which induce milk, वो mild uterine contraction is called fetal ejection reflex, ठीक है। जो हमारा सिग्नल आता है, सिग्नल ओरिजिनेट होता है जब हमारा फीटस पूरा डेवलप हो जाता है, 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, तो फिर एंड द प्लासेंटा विच इंड्यूस द माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। फिर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट होता है, माइल्ड यानी कि हल्का सा आता है, स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, यानी कि फीटस क्या है, अब रिफ्लेक्स कर रहा है कि बाहर आना चाह रहा है, अब उससे नहीं रहा जा रहा। द ट्रिगर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, ठीक है। जो माँ होती है उसका ऑक्सीटोसिन रिलीज होना स्टार्ट होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन एक्ट एज द यूट्राइन मसल एंड कॉज द स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विच द टर्न स्टिमुलेट फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। द स्टिमुलेटरी reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continuous resulting द स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होना चालू होता है तो वो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कि वो बेबी बाहर आने में हेल्प हो उसकी। दिस लीड टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल से वो बाहर आता है। उसका जो साइज़ होता है, मतलब जो उसका एक्सपल्शन है, यानी कि उसका एरिया खुलना, वो कौन हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से। कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो उसकी वजह, क्योंकि उसे बाहर आना है, बाहर आने के लिए उसकी जो स्पेस है वो कम है, ठीक है। तो उसे प्रेशर लगाना पड़ेगा। प्रेशर लगाने के लिए हमारे कौन सा हार्मोन आता है, हमारा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। वो कहाँ से आ रहा होता है, हमारी मदर की साइड से। पार्चुरेशन सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवरी द प्लासेंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। वॉट डू थिंक द डॉक्टर इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, जब बेबी बाहर आता है तो बेबी के साथ साथ उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड भी आती है, जिसको हम कट करते हैं, टाई करके फिर वो करते हैं, ठीक है। ये सारा इसमें हमने बताया, ठीक है। द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टूवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। द प्रोसेस इज कॉल्ड लैक्टेशन, ठीक है। लैक्टेशन पीरियड कब स्टार्ट होता है फीमेल में, एक जब वो प्रेग्नेंट होती है, उसके जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, उसकी जो मेमरी ग्लैंड होती है वो मॉडिफाइड होकर फिर उसके अंदर लैक्टेशन यानी कि जो मिल्क की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होती है, डैट इज कॉल्ड
इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न बेबी। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम। जो स्टार्टिंग के जो कुछ दिन का स्टार्टिंग के कुछ दिन का जो हमारा जो मिल्क आता है उसे क्या बोलते हैं हम, कोलेस्ट्रॉम। ये लैक्टेशनल होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल होता है। विच कंटेंट सेवरल एंटीबॉडीज़, कुछ इसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हमारी बेबी को ज़रूरत होती हैं, तो वो उस मिल्क में आती हैं। Absolutely essential to the develop resistance for the newborn babies. Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by doctors for bringing up a healthy baby. एक हेल्दी बेबी के लिए अगर आपको ये चाहिए कि आपको फीड कराना है, ठीक है, इसलिए तो स्टार्टिंग के जो मंथ होते हैं ना उसमें फीडिंग करानी बहुत ज़रूरी होती है। कभी आप कंपेयर करना एक वो बेबी कि जो जिसकी फीडिंग नहीं हुई, ठीक है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें फीड नहीं करा पाते, या तो मदर एक्सपायर हो जाती हैं, ठीक है, या कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमटेंसेस रहते हैं जहाँ फीड नहीं करा पाए बाई चांस, तो वो बेबीज़ में जो होता है कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, ठीक है। अगर वही अगर फीड करा दी जाए स्टार्टिंग के तो 1-2 मंथ तो आपको फीड ज़रूर ही कराना है, कैसे भी कराओ फीड ज़रूर कराओ, जिससे बेबी आपका हेल्दी रहे, ठीक है। नाउ ऑल फॉर दिस टुडे क्लास, आज की क्लास के लिए हमारा यही था, आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस चैप्टर के लिए आप तैयारी रखें अपनी। आपको जब भी टेस्ट देना है ग्रुप पर डिस्कस करके सब बच्चों की सहमति से आप मुझे एक डे बता दें डिसाइड कर फिर मैं आपका टेस्ट कंडक्ट करा दूंगा। ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी बोथ मोड पर हमारे अवेलेबल है, जिस पर भी आप देना चाहें, सूटेबल हो कंफर्टेबल हो, आप मेरे को बोल देना, मैं आपको टेस्ट करा दूँगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर, ठीक है। हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस, बाय, टेक केयर।